सेक्शन सी लिटरेचर। जैसा कि पहले मैंने कहा है कि 12वीं कक्षा के अंग्रेजी कोर में 3 भाग होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है लिटरेचर या टेक्स्ट बुक। तो इसके पहले मैंने क्लास 12th का 2 वीडियोज अपलोड किया है और आज ये तीसरा वीडियो है। यूं कहें तो टोटल ये चौथा वीडियो है। मैंने आप लोगों के लिए एक पुराना वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को पुराने हिसाब से सिलेबस के आधार पे वीडियो दिया था, लेकिन जैक के द्वारा कट सिलेबस जारी किया गया और जब कट सिलेबस जारी किया गया तो उसके आधार पे मैंने फिर आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से उसको दिमाग में बैठा लें, एक कट सिलेबस जारी किया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया और पुनः जब उसमें से मैंने सेक्शन सी लिटरेचर की पढ़ाई शुरू करी तो लिटरेचर सेक्शन में मैंने क्या किया, आप सबों के लिए सबसे पहले फ्लेमिंगो बुक चूज किया और फ्लेमिंगो बुक में हमारा जो लेसन 1 है, द लास्ट लेसन 1 द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। तो आज मैं चर्चा करूंगा यहां अल्फोंस डॉडेट के द्वारा लिखा गया चैप्टर द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर। मैंने समरी पहले डिस्क्राइब कर दिया है और उससे पहले हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। आप सभी विद्यार्थियों को लिए नव वर्ष की हार्दिक बधाई, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर 2021। और आप बिल्कुल बिना प्रेशर का जो है सो ये पढ़ाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित वीडियो को देखें। और कहीं कुछ समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप सबों के कमेंट्स का नियमित जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, आप अपनी समस्या को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। किन्हीं विद्यार्थी को अगर यदि किसी प्रकार का इस चैप्टर में समस्या आएगा तो उसका जो सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज हम देखेंगे कि इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। इंग्लिश कोर क्लास 12 सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक 1 फ्लेमिंगो लेसन 1 द लास्ट लेसन एंड इट इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। नाउ between the chapters in your NCERT book, which book is prescribed in your syllabus, there are some questions, and after at last of the chapter there are few questions. So the questions which are inside the chapter, those questions are very important. तो आज मैं बात कर रहा हूं कि आज का ये जो सेशन होगा, बुक के अंदर में जो छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं उनका जो आंसर्स होगा वो नॉट मोर देन 35 वर्ड्स होगा, नॉट मोर देन 35 वर्ड्स। आप लोगों को इन प्रश्नों का जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसका उत्तर 35 वर्ड से ज्यादा में नहीं देना है। कोशिश करना है कि 35 वर्ड्स तक या उसके अंदर में ही आपका प्रश्न का उत्तर आ जाए। नॉट मोर देन 35 वर्ड्स का मतलब यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि 35 से ज्यादा ना हो लेकिन उससे कम हो सकता है। 10 वर्ड में, 20 वर्ड में, 25 वर्ड में, 30 वर्ड में हो जाए, 35 वर्ड में हो जाए। और अगर यदि आपके प्रश्न का लेंथ बढ़ जाए उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यार सभी बच्चों ने बड़ा डर पाल लिया है अंग्रेजी को लेकर, इतना डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है कि सर वीडियो बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों का इसी तरह से समर्थन मिलता रहेगा तो चैनल के हम तमाम शिक्षक आप लोगों के लिए और ही बहुत ही बेहतर और सिंपल तरीके से वीडियोस बना कर डालते रहेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, ये वीडियोस आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। सिर्फ आप अपने थोड़े से डाटा खर्च पे आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। चैलेंजेस जोन जो आप लोगों के ध्यान को, आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस कोविड-19 के समय में, इसमें आप सबों के लिए फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का वीडियोज अपलोड किया जा रहा है। आने वाले समय में आप लोगों की डिमांड पे और लोगों के कहने पे और भी विषयों का वीडियोज डाला जाएगा।
ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इससे लाभान्वित हों। और बिल्कुल भी अंग्रेजी को लेकर डरे नहीं। जब आप हमारे साथ अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे तो ये बिल्कुल सा बड़ा ही सिंपल लगेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है। बस आप सिस्टमेटिक ढंग से जो वीडियोज हैं हम सबों के वो देखते चले जाएं तो कहीं परेशानी नहीं आएगी। पहला प्रश्न है आप सबों के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए विगत वर्षों में तो हर एक साल या हर एक या 2 साल के अंतराल में इस प्रश्न को पूछा ही जाता है। और ये प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है और इसका जो उत्तर है आपको 35 वर्ड में देना है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 35 वर्ड्स एज आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर। और इसमें आप क्या करेंगे, पहला हम प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या क्या है कि वो प्रश्न पढ़ते ही नहीं है और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। आप सबों को ये जान लेना चाहिए कि आपका जो आंसर है प्रश्न का वो कहीं न कहीं प्रश्न में ही छिपा है या कहीं न कहीं प्रश्न से ही निकलेगा। इसके लिए रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप चैप्टर को थोड़ा अच्छे तरीके से समझें, समरी को अच्छे से समझ लें, फिर आसान हो जाएगा प्रश्न का आंसर लिखना। तो व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। जैसा कि मैंने कहा कि फ्रेंच नाम का एक कैरेक्टर है, एक बच्चा है और वो जो है सो स्कूल जाने में रुचि नहीं रखता है और फ्रेंच को एक होमवर्क दिया गया था जिसको करके पार्टिसिपल के ऊपर उसे स्कूल आना था और यही उम्मीद की जा रही थी कि फ्रेंच जो है सो तैयारी कर कर आएगा। तो प्रश्न है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, कि फ्रेंच से क्या उम्मीद की जा रही थी टू बी प्रिपेयर्ड, कि वो तैयार करे फॉर स्कूल दैट डे। किस चीज को वो तैयार करके उस दिन स्कूल पहुंचे, उससे किस चीज को तैयार करने की उम्मीद की जा रही थी। तो हम प्रश्न यहां से शुरू करेंगे, प्रश्न का उत्तर लिखना फ्रेंच और ये वाज यहां आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां लूंगा फ्रेंच, फिर फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी, देख सकते हैं आप, टू बी प्रिपेयर्ड, French was expected to be prepared the rules of participles, the rules of participles for school that day. तो आपने देखा कि फ्रेंच आप यहां से ले लिए, वाज यहां है ही, एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड द रूल्स। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि बेसिकली इस आंसर में आपको ये याद करना है द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पुनः आप इसी जगह पे पहुंच जाएं, प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड, तो हमने लिख ही दिया द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, फिर फॉर स्कूल दैट डे, फॉर स्कूल दैट डे। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से हम सबों ने इस आंसर को लिखा और ये बड़े आसान तरीके से याद हो जाएगा। अगर यदि हम आंसर को तैयार करने से पहले प्रश्न को पढ़ें और जितनी बार आंसर को पढ़ेंगे उसके पहले उतनी ही बार हम प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है और ये आंसर बड़ा ही सिंपल तरीके से तैयार हो जाएगा और इतना आंसर लिख के आप 2 में 2 नंबर ला सकते हैं और आसानी से आपका स्कोर आगे जा सकता है। और ये आंसर खासकर उन सभी बच्चों के लिए डिजाइन किया है मैंने कि जो बच्चे काफी अंग्रेजी से भयभीत रहते हैं, डरते हैं और बड़ा टेरिफिक मानते हैं और बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते, हमेशा नर्वस रहते हैं कि कैसे पास करेंगे, तो उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना लिखें, आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आज हम सीख लेते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या नोटिस किया कि कुछ अजीब जो अन्य दिनों में नहीं घटित हुआ करती थी, आज कुछ हट के अनयूजुअल है अबाउट द स्कूल दैट डे। अमूमन जब स्कूल जाते थे लोग तो स्कूल का माहौल अलग होता है, कोलाहल, हलचल, बातचीत करने की आवाज, बेंच डेस्क पे बैठने उठने की आवाज। लेकिन उस दिन आखिर क्या ऐसा था? तो व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, क्या देखा, क्या महसूस किया कि वो बिल्कुल अनयूजुअल था, बिल्कुल अन्य दिनों से हटके था अबाउट द स्कूल दैट डे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे फ्रेंच, चूंकि यहां डिड लगा हुआ है, डू, डिड, डन। चूंकि यहां डू का मतलब करना, डिड का मतलब किया, डन का मतलब कर चुका है, यानी क्रिया का दूसरा रूप लगा हुआ है, तो यहां कहेंगे फ्रेंच, फ्रेंच। और इस नोटिस को हम क्या करेंगे, चूंकि यहां डिड और यहां नोटिस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग V2 बना देंगे, क्रिया का दूसरा फॉर्म बना देंगे, तो हो जाएगा फ्रेंच नोटिस्ड। बाकी हम वही रखेंगे फिर, दैट द क्लासरूम वाज वेरी साइलेंट। अब ये चीज मेरा जो बेसिक आंसर है जिसको मुझे याद करना है वो ये है कि द क्लासरूम वाज वेरी साइलेंट। फ्रेंच ने उस दिन क्या महसूस किया? फ्रेंच नोटिस दैट द क्लासरूम वाज वेरी साइलेंट। फ्रेंच ने महसूस किया कि क्लासरूम उस दिन जो वर्कर्स था बिल्कुल शांत था। अन्य दिनों में कोलाहल होता था, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला होता था। एवरीवन वाज क्वाइट, प्रत्येक लोग शांत बैठे हुए थे। कक्षा में जो भी बच्चे थे बिल्कुल शांत थे। एंड सीरियस, बड़ा गंभीर बैठे हुए थे, बड़ा गंभीर मुद्रा में थे सभी बच्चे। एम हेमल वॉज नॉट रैपिंग हिज रूलर ऑन द टेबल। और जो उनके टीचर मिस्टर एम हेमल जो थे, अन्य दिनों में जब वो कक्षा में प्रवेश करते थे तो यूं अपना रूलर, जिसको हम पट्टी कर सकते हैं, उसको यूं टेबल पे पटका करते थे। लेकिन आज वो बिल्कुल शांत थे, आज वो अपना रूलर बिल्कुल नहीं पटक रहे थे टेबल पे, यानी कुछ तो बात था जो आज वो ऐसा नहीं कर रहे थे। और यही सब चीज अनयूजुअल था, यही सब चीज हट के था। अन्य दिनों से आज यही सब चीज बिल्कुल अनयूजुअल था। इसी प्रश्न के उत्तर को हम आगे बढ़ाएंगे। और क्या खास बात थी? सम विलेजर्स, कुछ ग्रामीण लोग जो कभी विद्यालय आने से मतलब नहीं रखते थे, आज उन लोगों ने क्या किया? हैव ऑक्यूपाइड, उन लोगों ने भी कुछ जगह को सुरक्षित अपने लिए कर लिया है। कहां? द बेंचेज विच वेयर वैकेंट ऑन अदर डेज, वैसे बेंच पे उन लोगों ने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है जो अमूमन खाली हुआ करता था, जिस पर कोई नहीं बैठा करता था अन्य दिनों में। और यही हमारा ये आंसर खत्म होता है। ये आंसर बिल्कुल हमारा यहीं तक है और ये बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप बिल्कुल बड़े आसान तरीके से इसे याद कर सकते हैं। अब मैं अगली प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि सूचना पट पे क्या नोटिस आया था, इस बारे में लिखना है। जैसा कि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि बर्लिन से अब आया है ऑर्डर कि अब फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी अल्सेस और लॉरेन में, तो ये उसी से संबंधित प्रश्न है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो क्या था बुलेटिन बोर्ड पे? ऑर्डर, एन ऑर्डर। ऑर्डर के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये ओ से शुरू हो रहा है, वॉवेल। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से ऑर्डर आया था। was put up on the bulletin board, कहता है कि बर्लिन से एक आदेश आया था और वही पुट अप किया गया था, यानी वही दिखाया गया था, दर्शाया गया था। इट was said, और उस नोटिस में यह कहा गया, that कि
इन फ्यूचर भविष्य में फ्रेंच की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस की स्कूल में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई अब बिल्कुल भी नहीं होगी। ओनली जर्मन, सिर्फ अब जर्मन की पढ़ाई होगी। बस इतना छोटा सा आंसर लिखना है। आप देख सकते हैं कि ये लगभग 35 वर्ड में है, और अगर 35 वर्ड से 35 वर्ड से 2, 4, 5, 10 वर्ड्स ज्यादा हो जाए तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं करनी है। ऐसा कोई लकीर नहीं खींचा हुआ है कि आप बस 35 वर्ड में ही आंसर्स दें। 2, 4, 5 वर्ड्स आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपका आंसर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। प्रश्न में जो चीज पूछा गया है वो उसका उत्तर संतुष्टिप्रद मिलने लायक होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? कि बर्लिन से ऑर्डर तो आ गया, लेकिन उस ऑर्डर का, उस आदेश का क्या प्रभाव पड़ा स्कूल पर, आने विद्यालय पे? व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज, कि बर्लिन से आदेश आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, क्या कारण बना, क्या परिवर्तन हुआ विद्यालय में उस दिन, उस चीज को बताना है। इट वॉज द लास्ट डे फॉर मिस्टर एम हेमेल। हम लोग जान रहे हैं कि आज का दिन मिस्टर एम हेमेल के लिए विद्यालय का आखिरी दिन था। ही टॉट फ्रेंच फॉर द लास्ट टाइम, और आज वो आखिरी बार फ्रेंच भाषा की पढ़ाई करवा रहे थे। पीपल ऑफ द टाउन अटेंडेड द लास्ट लेसन, और छात्र तो छात्र, नगर के कुछ गणमान्य लोग भी कक्षा को अटेंड किए, कक्षा में शामिल हुए उस आखिरी दिन। क्यों? क्योंकि वो भी पे देयर रिस्पेक्ट टू हेमेल, कि एम हेमेल जैसे समर्पित टीचर को वो अपना जो है सो आदर समर्पित करना चाह रहे थे, देना चाह रहे थे। इसलिए कुछ आज गांव शहर के गणमान्य लोग भी आज मौजूद थे। तो इस प्रकार इट वॉज द लास्ट डे फॉर एम हेमेल। एम हेमेल का आज आखिरी दिन था विद्यालय में। ही टॉट फ्रेंच फॉर लास्ट टाइम, आज लास्ट बार उन्होंने फ्रेंच की पढ़ाई कराई। और पीपुल ऑफ द टाउन अटेंडेड द लास्ट लेसन, और नगर के लोग आज आखिरी बार अटेंड कर रहे थे ताकि वो अपना रिस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे एम हेमेल के प्रति। हाउ डिड, प्रश्न 5वां। सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है कि इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज? प्रश्न का सार क्या है ये पहले हम लोग समझ लें कि हाउ, कैसे, डिड फ्रेंच का, जैसा देख रहे हैं आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ, फ्रेंच का, फीलिंग जो भावना है, फीलिंग जो फ्रेंच का जो भावना है, अबाउट के बारे में, किसके बारे में? एम हेमेल के बारे में। और किन चीज के बारे में? स्कूल के बारे में। चेंज मतलब परिवर्तित हो गया। कहता है कि लिटिल फ्रेंच का जो भावना है, फीलिंग है, एम हेमेल और स्कूल के बारे में कैसे बदला। तो इसको अगर हम 2-3 लाइन में लिख देंगे तो हमारा 35 वर्ड्स में हो जाएगा। और ये प्रश्न अगर यदि 2 मार्क्स इंडिकेट करके पूछा जाएगा तब उस परिस्थिति में हम ऐसा करेंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ दे और वहां 8 मार्क्स दे दे या 6 मार्क्स दे दे तो आप लेंथ को बढ़ाएंगे आंसर का। तो क्या है, ऐसे लिखेंगे, फ्रेंच ऑलवेज हेटेड स्कूल्स। फ्रेंच को हमेशा, यहां से स्कूल लिखेंगे, फ्रेंच हमेशा अपने विद्यालय से नफरत करता था। जैसा कि आप में से भी बहुत विद्यार्थियों को कॉलेज जाना पसंद नहीं आता होगा, विद्यालय जाना पसंद नहीं आता होगा, लेकिन अभिभावकों के दबाव में जाना पड़ता होगा, ये आपकी मजबूरी रही होगी। लेकिन अब आप लोगों को दबाव में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे शिक्षकों का चैनल उपलब्ध है आप लोगों के इस तनाव को दूर करने के लिए। तो फ्रेंच ऑलवेज हेटेड स्कूल, फ्रेंच को हमेशा विद्यालय से नफरत था, बुक्स किताबें उसको अच्छी नहीं लगती थी। एंड हिज टीचर एम हेमेल, और उनके जो शिक्षक एम हेमेल थे वो भी अच्छे नहीं लगते थे। ही यूज्ड टू थिंक दैट बुक्स आर बर्डन, वो क्या सोचा करता था
यहाँ यूज टू थिंक यानी सोचा करता था। फ्रेंच ये सोचा करता था कि बुक्स जो है, किताबें एक बोझ की तरह है। जाहिर है पढ़ने के लिए लोगों को बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चों को समझ में कोई चीज ना आए तो आप सबों के लिए नहीं, ये हम सबों के लिए भी कभी ना कभी बोझ रहा है। लेकिन जब आपकी किसी विषय में रुचि पैदा हो जाएगी तो फिर ये सारी समस्या खुद ब खुद हट जाएगी। तो कहता है कि यूज टू थिंक दैट बुक्स आर बर्डन, कि बर्डन एक बोझ की तरह उसको किताबें नजर आती थी। बट लेकिन व्हेन एम हेमिल टोल्ड, कि जब मिस्टर हेमिल यानी उसके टीचर ने उन सभी लोगों को ये कहा कि बच्चों आज ये जो लेसन है ये मेरा आखिरी लेसन है, आज ये लास्ट लेसन है और इसके बाद मैं फ्रेंच नहीं पढ़ाऊंगा। कुल मिला जुला कर कि इस विद्यालय से मैं अब जा रहा हूं, अब यहां फ्रेंच की पढ़ाई ही नहीं होगी। तब क्या हुआ? फ्रेंच रियलाइज्ड, फ्रेंच ने अचानक महसूस किया, he had not learned anything nicely, कि अरे सर ने तो सिंपली घोषणा कर दिया कि अब फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी, अब कल से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। तो सीखा नहीं है तो अब उसकी बेचैनी बढ़ गई। तो यही तो हम सभी विद्यार्थियों की समस्या होती है कि जब शिक्षक सिखाते हैं या माता पिता या अभिभावक पढ़ने बोलते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन जब पता चलता है कि अब परीक्षा आ गया और अब बहुत कम समय है तो फिर लोग पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं कि काश बात मान लिए होते। तो इन सब परिस्थितियों से निजात पाने के लिए आप लोग अभी परीक्षा की तैयारी ठीक ढंग से करें और बहुत समय मिलेगा। उम्मीद है कि जैक के विद्यार्थियों के लिए अभी 3 महीना का पूरी समय है और 3 महीने में आप लोगों को हर एक चैप्टर जो कट सिलेबस में दिया है कि सभी चैप्टर्स का जो है सो समरी आपको पहले बता दिया जाएगा और उसके बाद हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे और अंत में जब ये पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा विस्टाज और फ्लेमिंगो का, तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन का एक सीरीज जारी किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे उसमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। नाइसली के बाद इन फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच ने कुछ भी अच्छे ढंग से फ्रेंच भाषा में सीखा नहीं था। हिज डिजायर, उसकी इच्छा थी, हिज डिजायर टू लर्न, हिज डिजायर टू लर्न राउज सडनली, और उसकी सीखने की जो इच्छा थी अचानक बढ़ गई, अचानक कुलांचे मारने लगी। ही लिसन्ड, और उसने क्या किया? बड़े ही ध्यान से सुनना शुरू किया। एम हेमिल को बड़े ही अटेंटिवली सुनना शुरू कर दिया, बड़े ही ध्यान से सुनना शुरू कर दिया एम हेमिल की हर एक बातों को। एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग, और जो भी एम हेमिल ने बताया वो बड़े ही आसानी से, बड़े ही अच्छे ढंग से आगे उसको समझ में आ रही थी। और ही कंसिडर्ड, उसने ये माना, ये विचार किया कि हिज बुक्स आर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, कि किताबें तो हमारा एक साथी है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है, जीवन का साथी है, लंबे समय तक ये छूटेगा नहीं। नाउ ही स्टार्टेड टू लव एंड रिस्पेक्ट हिज टीचर एम हेमिल, और इसके बाद उसने अपने टीचर मिस्टर एम हेमिल को क्या किया? रिस्पेक्ट देना शुरू किया, क्योंकि आज जो मिस्टर एम हेमिल पढ़ा रहे थे ये आज इसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा था। शायद आज जब एम हेमिल ने ये घोषणा किया कि ये मेरा अंतिम पार्ट है फ्रेंच का, तो इन लोगों के ऊपर एक थंडर क्लैप हुआ कि पता नहीं आज के बाद क्या होगा, पढ़ाई नहीं होगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा। और तब बिल्कुल फ्रेंच ने ध्यान से सुनना शुरू किया और इसके कारण ये बहुत अच्छे से जो है किसी भी चीजों को समझने में ये सक्षम हो गया और इस प्रकार उसकी रुचि बढ़ गई। तो बच्चों, पढ़ाई कुछ नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस उन लोगों के लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट हो जाता है जिस चीज में वो रुचि नहीं लेते। सभी बच्चे आजकल स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्टफोन में यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, और मैं समझता हूं कि इसकी विधिवत कहीं पढ़ाई या प्रशिक्षण किसी ने नहीं लिया होगा कि कोई विद्यालय आपको व्हाट्सएप फेसबुक चलाने सिखा रहा हो, लेकिन आप सीख जाते हैं करते करते। तो क्या है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही सब चीज आसान होता है। अगर किसी चीज को हम पढ़ेंगे नहीं तो वो बिल्कुल हमारे लिए डिफिकल्ट होता चला जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा अन्य प्रश्नों के बनिस्पत ज्यादा लंबा नजर आ रहा होगा, तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपका प्रश्न अगर 2 मार्क्स का रहेगा
तो आप छोटा कर लेंगे, इसको 2-3 पंक्ति लिखेंगे। और अगर यदि 8 मार्क्स का रहेगा तो आपको इतना लेंथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। जी धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।